नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गाइड में। दोस्तों, हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया था हमने। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि यानी हमें शब्द दिया गया है और उसके अक्षरों की पोजीशन बदली गई है, यानी या तो प्लस किए गए हैं अक्षरों में या माइनस किए गए हैं। तो यानी एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो जरूरी नहीं है कि प्लस वाला या माइनस वाला आए। यानी हमें एग्जामिनर ने जो चेंज किया है, जो परिवर्तन किया है कोड के लिए शब्द में, वो चेंज ढूंढना है, चाहे कैसा भी हो। तो आज हम इस वीडियो में विपरीत वाले, यानी वो विपरीत चेंज करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि TITAN का कोड GRGZM हो तो वाच यानी WATCH का कोड क्या होगा। अब हमें परिवर्तन चेक किस प्रकार से करना है, पहले तो वही परिवर्तन देखेंगे इसमें लिखकर कि ये 20 है, 20 को इसने क्या बना दिया, 7 बना दिया, जी बना दिया, यानी 20 को 7 बना दिया, 13 माइनस कर दिया, ठीक है, यानी 13 है वो घटा दिया। तो अगले अंक में देखेंगे कि उसने 13 घटाया है या नहीं घटाया है। आई को उसने आर कर दिया, आई कितना होता है, 9 होता है और आर होता है 18। तो इसने 9 जोड़ दिया, 13 घटा दिया, 9 जोड़ दिया। आगे देखते हैं इसका संगत क्रम आता है या नहीं आता। टी को इसने फिर जी कर दिया, यानी 20 था 7 कर दिया, 13 घटा दिया, लेकिन इसमें 13 घटा दिया 13 और 9 जोड़ दिया, 13 घटा दिया, क्रम इतना तो चल गया। अब हमें देखना है कि आगे वाले में 9 प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि 9 प्लस नहीं हो रहा तो वो माइनस प्लस वाली प्रक्रिया है वो नहीं चलेगी। तो देखो एक है और जेड होता है 26, तो एक में 25 इसने जोड़ दिए, तो संगत क्रम नहीं चलाना, यानी यहां पर प्लस 9 किए हुए होते तो ये चल जाता। तो हम अब दूसरा देखेंगे। दूसरा पहलू क्या होता है, एक तो पहलू ये होता है कि हम देखते हैं कि पोजीशन में परिवर्तन प्लस माइनस करके उसने कुछ किया है, क्वेश्चन हल करते इसमें एक पहलू। दूसरा पहलू हम देखेंगे कि क्या उसने विपरीत किया है। तीसरा, वो संख्या अंकों में भी लिखा हुआ होता है कोड, जैसे LION लोइन का कोड जैसे कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पर, जैसे 12, 9, 15, 14 इस प्रकार से ये हो, तो एक शब्द दिया हुआ होता है कि इसका कोड क्या होता है। तो अंक दिए हुए हो तो ये पहलू हमें देखना ही नहीं है, अंक वाला पहलू देखेंगे। एक तो सीधा अंक दिया हुआ होगा, फिर अंकों को जोड़कर, यानी इस लोइन का कोड वो ऐसे भी दे सकता है कि 12 और 9 और 15 और 14 को जोड़कर एक संख्या लिख दे, या इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है कि 12 को जोड़ दे, पहले 12 इसके अंक जोड़ेंगे 3, 9 और इसके अंक जोड़ेंगे, यानी 2 अंकों वाले अंक उसको जोड़ देता है वो 6, और इसको इसने 5 जोड़ दिया, ये भी लिख सकता है, या फिर से इनको जोड़कर भी वो लिख सकता है। तो हमें इतने सारे पहलुओं, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हल करने के लिए, यानी ये सारे पहलू है वो देखने होंगे कि एग्जामिनर ने है वो कौन सा चेंज किया है, वही चेंज हमें करना है। फिर तो यदि हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर ने इसमें ये परिवर्तन किया है, ये चेंज किया है, तो वही हम कर देंगे, फिर क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। तो हमें पहले सभी पहलुओं पर यानी गौर करनी होगी कि इसने कौन सा चेंज किया। पहले तो देखेंगे कि पोजीशन में प्लस माइनस किया है, फिर देखेंगे कि इसने विपरीत किया या नहीं किया है, और यदि अंकों वाला कोड दिया गया है तो देखेंगे कि इसने जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, घटाया है, कुछ भी, मतलब चेंज हमें जो एग्जामिनर ने किया है वही करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इसने क्या किया है, यानी इसने पोजीशन प्लस माइनस नहीं किया, तो क्या किया है, देखिए टी का उल्टा क्या होता है, यानी इसने टी का विपरीत जी कर दिया, यानी TITAN को इसने क्या किया है कि टी का विपरीत क्या होता है, हमने याद किया था GT से, तो जी होता है, ठीक है। आई का आर होता है इंडियन रेलवे,
T का G होता है, GT से हमने याद किया था। A का Z होता है, हमें पता है। N का M होता है, मन से हमने याद किया था। ये देखो, यही परिवर्तन किया इसने विपरीत करके। तो ये इसने एग्जामिनर ने जो परिवर्तन किया वो हम वाच्य में कर देते हैं, यानी WATCH। अब इसका कोड क्या होगा? W का उल्टा क्या होता है? W का उल्टा, W हमने पढ़ा था दूध वाला, यानी DW से, तो W का उल्टा हो गया D। A का उल्टा क्या होता है? Z होता है। T का उल्टा क्या होता है? G होता है। C का उल्टा क्या होता है? 6 से हमने याद किया था, X होता है। और H का उल्टा क्या होता है? हाई स्कूल से हमने याद किया तो S होता है, HS। अब ये आपस में, तो वाच का कोड क्या हो गया इसके अनुसार? DZGXS हो गया। अब अगला देखो, डक DUCK का कूट यदि PXFW हो तो डॉग का कूट क्या होगा? अब देखते हैं हम, यानी पहले तो वही करेंगे कि प्लस किया है या माइनस किया है, वो देख लेंगे, हमें नहीं मिलेगा वो प्लस माइनस नहीं, विपरीत वाले उदाहरण कर रहे हैं तो विपरीत है। ये विपरीत है तो देखेंगे कि D का विपरीत क्या होता है। D का विपरीत W होता है, लेकिन W नहीं लिखा है इसने तो P लिखा है। U का उल्टा फादर अंकल से याद किया था हमने, U का उल्टा F होता है तो इसने F नहीं लिखा है, लेकिन WF लिखा है। ये देखो, D का उल्टा W होता है, वो इधर लिखा है इसने, लास्ट से शुरू किया है। U का उल्टा F होता है, वो इसने ये लिखा है। C का उल्टा X होता है, वो बाद में लिखा है। K का उल्टा P होता है, ये उसने बाद में लिखा है। तो इसने जो परिवर्तन किया है, यानी इसने DUCK इसके विपरीत किए हैं। यहां से शुरू किया इसने, लास्ट से। D का उल्टा W होता है तो लास्ट में लिखा है। U का उल्टा क्या होता है? F होता है। C का उल्टा और K का उल्टा, यानी इसने इस प्रकार से लिखा है इसको। तो हम डॉग को भी वैसे ही लिखेंगे, DOG। तो अब हम डॉग में भी वही परिवर्तन करेंगे, यानी D का उल्टा W है, वो यहां पर लिखेंगे दूध वाला, यानी D का उल्टा W। O का उल्टा लो से हमने याद किया था, LO, लो ऐसे याद किया था ना, यानी L का उल्टा O का उल्टा L, तो यहां पर हमने L लिख दिया। G का उल्टा T होता है तो हमने T लिख दिया, TLW डॉग का कूट होगा। यानी इस प्रकार से भी विपरीत किए हैं, लेकिन लास्ट में से लिखकर लेके आया। ये इस प्रकार से भी विपरीत हो सकता है और इस प्रकार से भी विपरीत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रोजेक्टर PROJECTOR का कोड ORPCEJROT हो तो PERTROGNI का कोड क्या होगा? अब इसमें क्या करना है? पहले तो हम यही देखेंगे कि क्या पोजीशनों में प्लस माइनस किया है, ये देख लेंगे। इसकी पोजीशन लिखकर हमें नहीं मिलेगा। फिर विपरीत देखेंगे इसमें कि इसने विपरीत किया है या नहीं किया। जैसे P का उल्टा क्या होता है? K, इसमें है क्या? बस देखने की बात नहीं है, यानी हमें इसमें मिलते जुलते ही अक्षर ये है, यानी सभी जो प्रोजेक्टर में अक्षर है वही इस शब्द में अक्षर आ रहे हैं। जैसे R का उल्टा I है क्या? इसमें नहीं है, तो मतलब विपरीत का भी सवाल नहीं है। पहला हमने देख लिया कि पोजीशन प्लस माइनस इसने नहीं किया है, विपरीत इसने नहीं किया है। तो हम इस शब्द पर गौर करेंगे कि जो ये अक्षर इसके अक्षर है वही इसके अक्षर है, तो उसने इनके अक्षरों की पोजीशन ही चेंज की होगी। जैसे ये देखो, इसने 3 के पेयर बनाए हैं पहले, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर PROJECTOR, ये लिखा है। इसने 3 के पेयर बनाकर इसमें परिवर्तन किया है। यानी ये देखो, इसने पहले का O है वो यहां लिखा है इसने, फिर ठीक है। R अपनी सेम पोजीशन पर रखी है इसने, R, और P को आगे लिखा है, सभी को ऐसे बदला है, ठीक है। जैसे J को इसने इस प्रकार से लिखा है J को, और C को इसने पहले लिख दिया और E की पोजीशन नहीं बदली, सेम रखी है। यही इसने किया है।
कि टी को आगे लिख दिया, आर को पहले लिख दिया और ओ की पोजीशन सेम है। यह परिवर्तन किया है, तो यही परिवर्तन हम कर देंगे। जैसे हमारे पास शब्द है पी ई आर टी आर ओ जी एन आई, तीन तीन के पेयर हमने भी बना दिए। ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, तीन तीन के जोड़े। अब देखो इसने क्या किया था, यानी पहले अक्षर को लास्ट में लिखा था पी, बीच वाले की पोजीशन बदली नहीं इसने, और लास्ट वाले को पहले लिख दिया आर। यही हम ये इसमें करेंगे, टी लास्ट में लिख देंगे, ओ सबसे पहले लिख देंगे, आर की पोजीशन बदलेंगे नहीं। अब इसमें जी लास्ट में लिख देंगे, आई को पहले लिख देंगे और एन की पोजीशन बदलेंगे नहीं। तो हमारे पास कोड आ गया। इस शब्द का कोड क्या होगा, आर ई पी ओ आर टी आई एन जी। अगला क्वेश्चन है मार्स, MARS का कोड ARMS हो तो ZNEF का कोड क्या होगा। वही देखो, पहले तो हम देखेंगे कि इसने क्या पोजीशन को प्लस माइनस किया है। आप देखोगे तो नहीं मिलेगी प्लस माइनस, फिर विपरीत देखेंगे, M का विपरीत, M का विपरीत N होता है, न तो उसने पहले लिखा है न बाद में लिखा है, तो विपरीत इसने नहीं किया। एक और देख लो, A का विपरीत क्या होता है, Z इसमें है ही नहीं, तो देखो ये विपरीत भी इसने नहीं किया। तो हमें जरूर इन्हीं अक्षरों की पोजीशन है वो बदली हुई मिलेगी। पोजीशन इसने क्या मिली है, इसमें दो नंबर पर ए है, इसने एक नंबर पर ए कर दिया। यानी इसने क्या किया है, MARS को कैसे लिखा है, देखो सबसे पहले ए लिखा है इसने, फिर आर लिखा है, फिर M लिखा है, फिर S लिखा है। अब इसको मिलाकर देखते हैं, ए को इसने यहाँ पर लिखा है, आर को इसने यहाँ पर लिखा है, S को इसने यहाँ पर लिखा है और M को ऐसे लिखा है। तो जो इसने परिवर्तन किया है, यानी पहले को बनाया इसने तीसरा, दूसरे को बनाया पहला, तीसरे को बनाया दूसरा और चौथे की पोजीशन सेम रखी है, वही हम हमारे जो शब्द हमें दिया गया है ZNEF में परिवर्तन कर देंगे। क्या करना है, F की पोजीशन लास्ट वाले की पोजीशन है वो सेम रखनी है, ठीक है। अब इसको इसके बाद पहले अक्षर को चौथे के पहले लिखना है, यानी तो हम लिखेंगे यहाँ पर Z, और जो दूसरा है उसको उसने पहला बनाया था तो हम भी पहला बना देते हैं, और ये इसको तीसरे को दूसरा बना देते हैं, तो E, यानी NEZF ये शब्द इसका कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब की बार कोड अक्षरों में परिवर्तन न करके क्या दिया गया है, अंक दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि अक्षर को अंक में निरूपित किया गया है तो तीन तरीके से निरूपित किया हुआ होगा। पहला तो इसकी सेम पोजीशन लिखी हुई होती है, जैसे इसमें सेम पोजीशन लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है सेम पोजीशन, कि T 20 होता है 20 लिख दिया, I 9 की पोजीशन पर है तो 9 लिख दिया, G 7 की पोजीशन पर है तो 7 लिख दिया, E है वो 5 की पोजीशन पर है तो 5 लिख दिया, R है वो 18 होता है तो 18 की पोजीशन पर लिख दिया। यानी एक तो सेम पोजीशन लिखी हुई होती है, और एक इन पोजीशनों को सबको जोड़ा जाता है, जैसे 2 0 9 7 5 1 8 को जोड़कर एक संख्या लिख दी जाती है। इस प्रकार से कोड होता है। वो हम देखेंगे कि उसकी अंक है वो कम हो जाएंगे, फिर अंक कम हो जाएंगे तो समझाएंगे कि इसको जोड़ा गया है। लेकिन जोड़ा भी दो प्रकार से जाता है, यानी एक तो इन सब अंकों को जोड़ दिया जाता है, 2 0 इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। एक क्या है कि जो अक्षर की पोजीशन होती है, जैसे ये 20 1 की पोजीशन है, ये 9 1 की पोजीशन है, 7 5 और 18 1 की पोजीशन है। तो जिसमें 2 अंक आ जाते हैं, एक अक्षर की पोजीशन में 2 अंक आ जाते हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी 2 और 0 को आपस में 2 जोड़कर 2 बना दिया जाता है, और इसको 1 और 8 को जोड़कर 9 इसको 1 ही बना दिया जाता है। या इसका कोड ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है 2 9 7 5 और 9, या फिर इन सबको फिर जोड़कर भी लिखा जा सकता है। वो हम
यानी एग्जामिनर ने किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे परिवर्तन किया है वही परिवर्तन हमें करना है, यानी ये हमें देखना पड़ेगा कि इसने अंकों में कैसे परिवर्तन किया है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, पहले उदाहरण में क्या किया, कुछ नहीं किया है। टी का 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5 और आर का कोड 18 इसने दिया है। तो हमें पता है कि पोजीशन यही होती है, टी की पोजीशन। तो हम लोइन LION इनकी पोजीशन लिख देते हैं, कोड बन जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। यानी एल की पोजीशन होती है 12, आई की होती है 9, ओ की होती है 15 और एन की होती है 14। तो ये कोड बन गया लोइन का। अब अगला देखो, CHAIR चेयर का कोड 39 हो तो PANTHER पैंथर का कोड क्या होगा। अब देखो अब की बार इसने, यानी अक्षर तो 1 2 3 4 5 अक्षर है लेकिन अंक 2 ही है। तो क्या किया होगा, अवश्य इसने जोड़ा होगा। यानी अंकों से वो अक्षरों से अंक कम हो तो हम ये समझ जाएंगे कि इसने वास्तव में जोड़ा है। तो देखो जोड़ा कैसे है इसने, पहले तो ये देखते हैं कि C का कितना होता है, 3 होता है। H का कितना होता है, 8 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। I का कितना होता है, 9 होता है। R का कितना होता है, 18 होता है। तो इसको पहले जोड़कर देखते हैं कि कैसे जोड़ा इसने। पहले तो सीधा जोड़कर देते हैं कि 9 18 और 9 कितने हो गए, 27, 27 और 1 है 28, 28 और 11 कितने होंगे, 39। या इसने सीधा जोड़ा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसकी पोजीशन लिखकर सीधा जोड़ देंगे। P की पोजीशन क्या होती है, 16 होती है, प्लस 1 प्लस N की 14 प्लस T की 20 प्लस H की होती है 8 प्लस E की होती है 5 प्लस R की होती है 18। अब इन सब की पोजीशन है वो हम जोड़ देते हैं। 8 और 5 13, 13 और 8 23, 23 और 0 23, 23 और 4 27 और 1 28, 28 और 6 28 और 6 हो गया 34, 34 का 4 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 84। इसका कोड क्या होगा, पैंथर का 84 होगा। एक बार थोड़ा जोड़ और लेना, जल्दबाजी में कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन इन सबको जोड़ने पर जो हमारे पास कोड आएगा वही पैंथर का कोड होगा। अब इसको ये, यानी इसको कैसे लिख सकता था, इस मतलब इसको यदि इसने 39 ने लिखकर, जैसे ये ऊपर वाला कोड है हमने लोइन वाला किया था, इसने इसमें ये ऐसे भी लिख सकता था। इनको जोड़कर सीधा 2 लिख दिया इसने, ये 9 9, यानी एक एक अंक बनाने के लिए इसको इसने 9 लिख दिया। यानी एक एक अंक बनाने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकता है। अब एक एक ये तो सीधा जोड़ा है इसने, यानी इनको जोड़कर भी बना सकता है। ऐसे एक उदाहरण लिखता हूं मैं। ये उदाहरण है कि पुलिस का कोड POLISH का कोड 43 हो तो पॉइंटर POINTER का कोड क्या होगा। अब पहले हम देखते, 43 है तो अवश्य जोड़ा है, लेकिन जोड़ने की भी कई तरीके हैं। तो किस प्रकार से जोड़ा है वो हम देखते हैं कि एक तो POLISH पहले। अब इन अक्षरों की पोजीशन लिख लेते हैं कि ये हो गया P16, O15, L12, I9, S19 और H8। अब पहले तो इन सबको जोड़कर 16, 15, 12, 9, 19, 8 को जोड़कर देखते हैं कि 43 आता है नहीं आता। शायद ज़्यादा जाएगा, नहीं आएगा, 43 नहीं आएगा, 43 से ज़्यादा चला जाएगा। तो हम एक और पहलू देखते हैं कि क्या इन अंकों को, यानी जो दाही में चले गए एक अक्षर का, जब एक अक्षर का जो पोजीशन होती है वो दाही में चले जाने के कारण, 2 अंक होने के कारण कई बार एग्जामिनर जोड़कर कोड दे देता है। तो अब इसके जोड़कर कोड देंगे तो यानी ये 7 बना दिया इसने, ये 6 बना दिया, ये इसने 3 बना दिया 9, और ये इसने 10 बना दिया, ये इसने 8 बना दिया। देखो इस 10 को भी 1 और 0 को भी जोड़कर बना सकता है, हो सकता है ये भी हो, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इसमें 43 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 10 35 और 8 43 बन गए 43।
लेकिन इसका कोड ये भी दिया हुआ हो सकता है कि 10 को एक बार और जोड़ दिया जाए तो इसमें से 9 कम हो जाते, यानी हो सकता है इस प्रकार से भी कोड दिया हुआ हो। तो अब इस प्रकार से दिया है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर की पोजीशन लिखेंगे, यानी ये POINTER इन अक्षरों की पोजीशन क्रम लिखेंगे। कौन सा आता है, 16 पर आता है P, ये 15 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 14 पर आता है, और ये 20 पर आता है, ये 5 पर आता है, और ये 18 पर आता है। इन सबको जोड़ लेते हैं। आसानी से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यानी मैं 14 और 16 को जोड़ लेता हूं तो कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 20 जोड़ लेता हूं, कितना हो गया, 30 और 20 50, 50 में 5 जोड़ लेता हूं, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 55 में मैं क्या जोड़ता हूं, 15 जोड़ता हूं तो 70 हो गया। अब 70 में 9 और 18 27, 70 में 27 जोड़ना आसान रहेगा, 7 और 9, तो इसका कोड क्या हो गया, 97 हो गया। तो अगले वीडियो में हम इससे कठिन क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ेंगे, यानी कुछ लंबे शब्द दिए जाते हैं और उसके कोड भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।